जब गुरु महाराज के रास्ते पर हम चलेंगे, गुरु महाराज ने जो कुछ भी छोड़ने के लिए कहा है वो छोड़ करके चलेंगे, तब गुरु महाराज हमसे खुश होंगे। इसीलिए दर्शन नहीं हो रहा है। यदि किसी को ध्यान में दर्शन नहीं हो तो अपने अंदर की कमी को ढूंढने का प्रयास किया जाए। गुरु महाराज सामने ही है, दर्शन नहीं हो रहा है, समझिए हमारा आचार विचार व्यवहार ऐसा नहीं बन पाया है कि गुरु महाराज हमको दर्शन दे दे। आचार विचार व्यवहार को शुद्ध बनाना होगा, और तब जब प्रेम से पुकारेंगे तो रिझे बुझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। कौन ऐसा आदमी है जो दरवाजे पर से हटता ही नहीं? कौन आदमी है कब से पुकार लगा ही रहा? प्रत्येक पुकार लगाने वाले को यह विश्वास होना चाहिए कि हमारी पुकार को गुरु महाराज सुन रहे हैं। गुरु महाराज के मैंने 1200 नाम लिख दिए हैं। यहाँ बहुत पुराने पुराने सत्संगी बैठे हैं, मैं पूछूंगा गुरु महाराज के कितने नाम हैं, तो बहुत पुराने होंगे तो 2 बताएंगे, जो नए होंगे वो 1 बताएंगे। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, अब पुराने बताएंगे रामानुग्रह लाल दास और महर्षि में ही परमहंस महाराज, 2 नाम। आगे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैंने गुरु महाराज के 1200 नाम लिखे। यहाँ पर पुस्तक है महर्षि में ही सहस्र नाम स्तोत्रम, 1200 नाम है। उन 1200 नाम में एक नाम गुरु महाराज का मैंने रखा है, दीर्घ कर्ण। बहुत बड़ा कान वाले लोग कहेंगे, कान तो मैंने देखा था गुरु महाराज का भी हम ही लोगों के बराबर का था, आपने क्या लिख दिया दीर्घ कर्ण, बहुत बड़ा कान। हाथी के जैसा कान था गुरु महाराज का। दीर्घ कर्ण का अर्थ यह नहीं कि हाथी के जैसा कान वाले, दीर्घ कर्ण का मतलब कान में सुनने की बहुत अधिक शक्ति रखने वाले। एक ही दुकान पर 20 मशीनें रखी हुई होती हैं, मोटर, और किसी मोटर की कीमत 2000, किसी की 10,000, किसी की 50,000। एक ही जैसी मोटर और दाम अलग अलग। दाम क्यों अलग अलग? तो बेचने वाले कहता है महाराज हॉर्स पावर में अंतर है, इस मोटर का हॉर्स पावर इतना है, इसका हॉर्स पावर इतना है। सुपर हॉर्स पावर वाला जो है इसकी सबसे ज्यादा कीमत है। तो मशीन तो एक ही जैसी, लेकिन हॉर्स पावर ज्यादा है, उस आधार पर कीमत है। उसी तरह से कान तो सबके एक जैसे हैं, लेकिन कान में करामात अलग अलग है। कोई ज्यादा शब्द को ग्रहण कर पाते हैं, कोई कम ग्रहण कर पाते हैं। और हमारे गुरुदेव तो ऐसे कान वाले कि सारी सृष्टि में कहीं से भी उनके भक्त उनको पुकारते हैं तो वे सुन जाते हैं। इस क्षेत्र में पूज्यपाल शाही स्वामी जी महाराज आते थे। एक बार हमको सुना रहे थे, एक बार प्रचार करके हम आश्रम जा रहे थे और हमारी गाड़ी कच्ची सड़क पर नीचे की तरफ खिसकने लग गई। लग रहा था गाड़ी उलट जाएगी। सब हाय हाय करने लगे। तो साधारण लोग तो विपत्ति में हाय हाय करने लग जाते हैं, लेकिन बड़े लोग हरि हरि करने लग जाते हैं, भगवान का नाम लेने लग जाते हैं। हमारे पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज अपने सदगुरु को पुकारने लगे, गुरु महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। गाड़ी लुढ़कती चली जा रही, सैकड़ों फीट गहरी खाई में गाड़ी चली जाती, सब लोग वहीं रह जाते। लेकिन जैसे पुकारने लगे उनकी पुकार कृपा घाट पहुंच गई। गुरु महाराज उस समय शरीर में थे, पलंग पर लेटे हुए थे। गुरु महाराज के बगल में नीम की टेढ़ी लाठी रखी हुई थी। मेरे से किसी ने कहा टेढ़ी लाठी गुरु महाराज क्यों रखते थे? मैंने कहा अब सत्संगी सीधे नहीं रह गए,
अब गुरु महाराज सोचते हैं सीधे हाथ से सुधरने वाले नहीं हैं, अब ये टेढ़ा मेढ़ा से ही काम चलेगा, टेढ़े को टेढ़े से सुधारा जाएगा, सीधा आएगा तो उनको सीधे हाथ से सुधार दिया जाएगा। सदगुरु जब हम बने हैं तो टेढ़े को भी सुधारेंगे और सीधे को भी सुधारेंगे। सुधारना तो अब है ही, जब आ गए हैं तो टेढ़ी लाठी रखते थे, उस टेढ़ी लाठी को उठाए और दीवार में टिका दिए और कहने लगे गिरो तो कैसे गिरते हो, गिरो कैसे गिरते हो। यहाँ 3-4 बार गुरु महाराज बोले गिरो तो कैसे गिरते। अब सेवक गण तो सोच करके दंग रह रहे हैं, ये क्या लीला गुरु महाराज कर रहे हैं, लाठी को दीवार में टिका कर कह रहे हैं अपने आप गिरो कैसे गिरते हो। अब किसी को पता नहीं, मैंने लिखा है सतगुरु महाराज के नाम में दीर्घ कर्ण विशालाक्ष, विशाल नेत्र वाले, जिस नेत्र से कुछ छिपा हुआ नहीं हो और जिस कान से कोई शब्द छिपा हुआ नहीं हो। गुरु महाराज देख भी रहे थे पूज्यपाद को और उनकी पुकार को सुन भी रहे थे। गाड़ी वहीं रुक गई, लगता है कि ब्रेक लग गया नीचे से, वहीं रुक गई। गांव समाज के बहुत सारे लोग आए, जैसे तैसे गाड़ी को सड़क पर ले आए। फिर आश्रम जब आए तो पूज्यपाद रास्ते की घटना सुनाने लग गए। तो जो सेवक सुने थे गुरु महाराज की बात को, उन्होंने कहा किस समय आपकी गाड़ी खिसक रही थी। तो पूज्यपाद ने समय बताया, तब उन्होंने कहा हाय हाय, गुरु महाराज उसी समय अपनी लाठी उठाकर दीवार में टिका करके बोल रहे थे गिरो तो कैसे गिरते हो। श्री सदगुरु महाराज की जय। लाठी तो दिखलाई दे रही थी 3-4 फुट की, लेकिन वह लाठी 3-4 फुट की नहीं थी। सदगुरु की लाठी तो इतनी लंबी होती है कि कहीं भी शिष्य खतरे में पड़ जाए तो इसको निकाल सकते हैं। गुरु महाराज दीवार में लाठी टिकाए और वहां सड़क पर खिसकती हुई गाड़ी रुक गई। कैसे सुन लिए, कैसे देख लिए। ऐसे कान वाले गुरु के हम लोग शिष्य हैं, ऐसी आंख वाले गुरु के हम लोग शिष्य हैं, और ऐसी लाठी रखने वाले गुरु के हम लोग शिष्य हैं। हमारे भाग्य का कौन आज सराहना कर सकता है। तो हम लोग पुकारें तो ऐसा विश्वास रखें गुरु महाराज सुन रहे हैं। दर्शन नहीं हो रहा है जिसका मतलब कि कमी हमारे में है। कमी को ढूंढते रहें, 24 घंटे सतर्क सावधान रहें कि गुरु महाराज के संविधान के खिलाफ कोई आचरण तो हमारा नहीं हो रहा है। अपने को देखते रहें, निरखते रहें, परखते रहें और वर्तमान में जीते रहें। वर्तमान में जिएंगे तो अपराध नहीं होगा, भूत भविष्य में जिएंगे तो अपराध पर अपराध होगा। कुछ लोग भूत में जीते हैं, क्या सब हो गया, क्या सब हो गया, क्या सब हो गया, यही सब दिन रात सोचते रहता है। कुछ लोग आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, यही सब सोच सोच करके मरते रहता है। मंच पर से हम कह रहे हैं कि न पीछे को देखना है, न आगे को देखना है, वर्तमान में हमसे क्या हो रहा है उसी पर चलना है। वर्तमान में तो कोई अपराध हमसे नहीं हो रहा है। हर समय वर्तमान में जिए कि हम कर क्या रहे हैं अभी। जो वर्तमान को हर समय देखता रहेगा उनसे कोई पाप नहीं होगा। पाप होता है भूत में जीने वाले से, भविष्य में जीने वाले से। वर्तमान में जीना है, वर्तमान में जिएंगे तो गुरु महाराज देखेंगे कौन ऐसा आदमी है जो दरवाजे को छोड़ता ही नहीं। एक बार देखूं तो रीझ है, बुझ है, साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। दरवाजे पर हटता नहीं, किबारी को धीरे धीरे खोल, जल्दी खोल देंगे तो आंखें चौधिया जाएंगी। बहुत तेज प्रकाश सामने पड़ जाएगा तो आंखें बंद हो जाती हैं।
तो गुरु महाराज सोचते हैं कि धीरे धीरे प्रकाश दिखाना है कि बर्दाश्त कर सके। सदगुरु के तेज को डायरेक्ट कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। धीरे 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 रे मना धीरे धीरे किवारी को खोलते हैं। तो पहले आप कमरा के भीतर को देखेंगे कि किवारी खोलने वाले को देखेंगे। तो देखेंगे तो पहले किवारी खोलने वाले को ही जाप करते 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 प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो। जाप करते करते जब मन शुद्ध हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, और उस निर्मल मन से जब पुकार होती है तब दरवाजा खुलता है। और जब दरवाजा खुलता है तो दरवाजा खोलने वाले को भक्त पहले देखता है। और हमको तो ऐसा लगता है यदि दरवाजे खोलने वाले दिख गए अब क्या बाकी रह गया। दर्शन उनके गुरुमा ही करें बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। हम तो गुरु महाराज को गुरु महाराज के रूप में तो देखते ही हैं, दूसरा रूप यह गुरु महाराज की नाव सामने आ गई। गुरु महाराज यदि शिष्य के सामने दोनों आंखों के मध्य में, कल्पना में नहीं कि गुरु महाराज व्हीलचेयर पर घूम रहे हैं, ये कल्पना वाला ध्यान तो ऐसे ही होता है। जाप करते करते जाप के प्रभाव से जो रूप प्रकट होता है उस रूप से तो साधक बातचीत करता है। जैसे हम लोग एक दूसरे से बात करते उसी तरह से शिष्य अंदर में गुरु से बातचीत करते हैं। वेद रूप गुरु हो ही की कथा सुना वहीं, पंडित को धरि रूप के अर्थ बता वहीं। बातचीत होती है ध्यान, ऐसा ध्यान होता है, हूबहू दर्शन होता है जैसे अभी आमने सामने हो रहा है। इस तरह से गुरु प्रकट होते हैं। समझिए कि नाव आ गई, गुरु महाराज का रूप सामने आ गया तो नाव आ गई। नाव लेकर के केवट यदि किनारे पर आ जाए तो क्या यात्री को डुबाने के लिए आए हैं? नाव लेकर के आ गए केवट तो डुबाने के लिए नहीं, नहीं। भक्ति नाव में ले ही चढ़ाई, पार करें भव खेब जी। भव सागर से अपने शिष्य को पार लगाने के लिए गुरु महाराज किवारी खोल करके आ गए। मेरे से किसी ने पूछा कि महाराज सिमरन करते करते ध्यान लगाते लगाते गुरु महाराज किवारी को खोल दे, उनका दर्शन हो जाए, इससे क्या हो जाएगा? मैंने कहा ट्रेन के पिछले डब्बे से गार्ड हरी झंडी दिखला देगा तो क्या हो जाएगा? तो कहता है महाराज ट्रेन चल पड़ेगी। मैंने कहा उसी तरह से ध्यान के द्वारा सिमरन के द्वारा यदि शिष्य के सामने सदगुरु प्रकट हो जाएं तब पिंड से ब्रह्मांड में 9 द्वार से 10वां द्वार में अंधकार से प्रकाश में सूरत रूपी गाड़ी चल पड़ेगी। उसकी गाड़ी अब रुक नहीं सकती है। और उसके बाद सावन शिखर सुहावनों पर धीरे धीरे चढ़ी चलो। गुरुदेव कमरे में लेकर के जाएंगे, पिंड से ब्रह्मांड में अंधकार से प्रकाश में लेकर के जाएंगे। अरे हमारे में ही ज्योति मंडल सहनाद का सैर दिखाएंगे, सैर कराएंगे, दिखाएंगे। एक जगह से दूसरे जगह जाने को सैर करना कहते हैं। एक प्रकाश से दूसरे प्रकाश के तल में, दूसरे प्रकाश से तीसरे प्रकाश के तल में, तीसरे प्रकाश से चौथे प्रकाश के तल में। प्रकाश के 7 तल हैं, सब में सैर कराएंगे अपने शिष्य को। अरे कहाँ फंसा पड़ा हुआ था अंधेरे कोठरी में, अब चलो, अब देखो ये प्रकाश है, अब देखो ये प्रकाश है, अब देखो ये प्रकाश है। सहस्र कमल दल झलमल झलमल, पूर्ण विधु गुरु रूपा, अति ही अनुपा, लखी जुड़बत ही नैन। त्रिकुटी महल चढ़ दुर्गम गुरुगर, जहाँ ब्रह्म दिवाकर रूप गुरुधर, करे परम प्रकाश रहे। अब देखो सूरज का प्रकाश कैसा है। भक्ति नाव में ले ही चढ़ाई। अब नाव को लेकर के
भक्त को बिठा करके सदगुरु प्रकाश में चल रहे हैं, एक से एक प्रकाश को दिखाते हुए। उसके बाद सुन और महासुन भंवर गुफा हो गुन तह सतधुन धारा गुरु रूप सारा धरि श्रुति मिलु सतनाम रे। बजती है 5 9 सुनी एक एक को प्रति एक पे चढ़ी जाए कहीं ना खोजना। जैसे प्रकाश के 7 तल होते हैं वैसे ही शब्द के 5 तल होते हैं। शब्द के एक तल से दूसरे तल में, दूसरे तल से तीसरे तल में गुरुदेव लेकर के शिष्य को चलते हैं। चलते 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 अलख अगम सत अनिह अनाम अकथ गुरु मूल स्वरूपा में ही अनुपा भजी मिल हो भव पार रे। अंत में परमात्मा के रूप में गुरु ही तो है, गुरु के लिए लिखा हुआ है अलख अगम सत अनिह अनामकत गुरु मूल स्वरूपा। शिष्य का जो मूल आदि स्वरूप है उस स्वरूप में गुरु वहां प्रतिष्ठित होकर के अपने शिष्य को भी अपने से मिला लेते हैं। भजी मिली हो भव पार, उस स्वरूप के चिंतन से जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छूट जाता है। तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जाए, भव मह बहुरी जन्म नहीं लीजिए। यही ध्यान योग की महिमा है। ध्यान करेंगे इसी पराकाष्ठा पर एक दिन पहुंच जाएंगे। ऐसा ध्यान संत मत में ही है। ध्यान की बहुत बातें हम दुनिया में सुनते हैं, लेकिन बातें सुनते हैं, भव पार लगाने वाला ध्यान एकमात्र संत मत में है। हरिद्वार में एक ऐसी संस्था है कि करोड़ों उनके अनुयायी हैं। एक अनुयायी से 1 रुपए रोज लिए जाते हैं। एक रोज की कमाई उस संस्था की करोड़ों रुपए हैं। कितना विकास वह संस्था कर रही है। लेकिन यहाँ पर रुपए पैसे की कोई बात नहीं। इतनी बड़ी संस्था के आश्रम में जब मैं गया तो वहाँ के 2-4 बिहार के भी थे। उन्होंने कहा बाबा आप यहीं रहते हैं? मैंने कहा हाँ। उस समय मैं जंगल में झोपड़ी बना कर रहता था। कहा महाराज अब ध्यान का समय हो गया, आइए ध्यान करिएगा। मेरे मन में चलो समय हो गया यहीं कर लेते हैं। एक हॉल था उसमें ले गया। बिल्कुल हॉल में अंधेरा था। मुझे बड़ी खुशी, बहुत बढ़िया हॉल है। उसके बाद सारे सत्संगी आकर के बैठ गए। दीवार में कंप्यूटरीकृत बल्ब लगा हुआ था। एकदम स्विच को ऑन कर दिया, बस बल्ब जगमगाने लग गए। दीवार में बल्ब जगमगा रहे हैं। सारे सत्संगी आंख खोल करके देख रहे हैं। करोड़ों अनुयायी यहाँ भी हो सकते हैं। और ये है ज्योति ध्यान। मैंने उनके अनुयायियों से पूछा ये क्या है? ज्योति का ध्यान है। यही ज्योति का ध्यान है, यही ज्योति ध्यान है। हाँ यही ज्योति ध्यान है। मेरा मन उब गया 15 मिनट में। मैं कहा अब मैं जा रहा हूँ, ज्योति ध्यान तो हो गया। तब तक वो बिहार का जो हमारे बगल में बैठा था, थोड़ा रुक जाओ महाराज रुक जाओ, अब 2-4 मिनट में नाद ध्यान भी होगा। चलो जब ज्योति देख लिए तो नाद भी सुन ही लेते हैं। 5 मिनट के बाद सारे बल्ब को ऑफ कर दिए गए। सब बल्ब ऑफ हो गया, अंधेरा हो गया। उसके बाद दीवार में म्यूजिक फिट कर रखा था। वह बल्ब वह म्यूजिक का बटन ऑन कर दिया और कहीं से सितार की आवाज, कहीं से बीना की आवाज, कहीं से बांसुरी की आवाज, कहीं से तबले की आवाज, दीवार से आवाज निकल रही। हम तो आज तक यही सुने थे, बिंद में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम। लेकिन यहाँ तो दीवार से आवाज निकल रही है, बिंदु से तो आवाज निकल नहीं रही।
ये क्या है? ये नाद ध्यान है महाराज। सत्संगी भाई बहनों, बहुत जन्म के पुण्य से हमें पूर्ण सद्गुरु मिले हैं। हम ध्यान करेंगे तो जरूर पाएंगे, हम भ्रमित नहीं हो सकते। संत मत की साधना निर्भ्रांत साधना है। गुरु महाराज की वाणी में है, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। ऐसे नहीं हमारे गुरु महाराज नमूना देख करके लिखे हैं। और गुरु महाराज दिल्ली के प्रवचन में बोले तो मैं अपने को पूर्ण संत नहीं कहता, लेकिन मुझे पहला कदम मालूम है। देखे हुए सदगुरु के शिष्य हम लोग हैं। जितना करेंगे उतना पाएंगे, कभी भ्रमित नहीं होंगे। हम दुनिया घूमते हैं, दुनिया की साधना पद्धतियों को जानते हैं। मेरे सामने खड़ा होकर के कोई यह नहीं कह सकता कि तुम्हारे गुरु का ज्ञान झूठा है। और हम गुरु महाराज के ज्ञान की कसौटी पर दुनिया के सारे झूठे गुरुओं के ज्ञान को झूठा सिद्ध कर सकते हैं। हम दुनिया घूमते, इसीलिए दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों को कह रहे हैं, संत मत का ज्ञान शोधा हुआ ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, साफ सुथरा ज्ञान है। चलने वाला साफ और सुथरा होना चाहिए, बस पाने में कोई देर नहीं। इसीलिए सत्संगी भाई बहनों, आप लोग दृढ़ विश्वास के साथ हौसला बुलंद करके जितना सुने हैं उससे ज्यादा करने में अब लग जाए, करने में आप लोग लग जाएं। और प्रोत्साहन के लिए गुरु महाराज के प्रवचन की पुस्तक पदावली को सब सत्संग याद कर लीजिए। कोई पुस्तक दुनिया में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पदावली में ही सब कुछ लिखा हुआ है। सत्संग योग का चौथा भाग पढ़ लीजिए, दुनिया का सारा विज्ञान समझ में आ जाएगा। अध्यात्म विज्ञान की कुंजी है चौथा भाग। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। और यहाँ पर महर्षि में ज्ञान प्रकाश 7 खंड में गुरु महाराज के प्रवचन हैं। सभी सत्संगी के हाथ में वो पुस्तक होनी चाहिए। देख रहे हैं गुरु जेल में हैं और चेले यहाँ खेल दिखा रहे हैं। और उस पुस्तक को पक्के गुरु के चेले जेल से निकालने वाले गुरु के चेले पढ़ने के लिए 10 रुपए में ले रहे हैं। थोड़ा सा कैटेगरी भी होनी चाहिए कि हम कैसे गुरु के शिष्य हैं, हम कैसे दूसरी पुस्तक को हाथ में लगाते हैं। गुरु महाराज के साहित्य को हाथ में रखिए। मैं अपने विचार में इतना दृढ़ हूं कि मुझे कोई डुला नहीं सकता। मेरी रची पुस्तक को जो पढ़ेंगे वे भी दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा विचार है। गुरु महाराज की रचना को पढ़िए। पूज्यपाद संत शिशु बाबा कहते थे, जो साधु दीवार के उस पार की बात को नहीं बता सकते, उस साधु की पुस्तक पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। ऐसी पुस्तक को पढ़िए। गुरु महाराज से जो कुछ भी मैंने समझा है वह लिखा है। चल हंसानी देश, जीव रूपी हंस अपना देश में कैसे जाएगा, जाएगा तो क्या सब पाएगा। पढ़िए समुद्र मंथन, धर्म की रीढ़ को पढ़िए, रीढ़ मजबूत हो जाएगी। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। हरिद्वार से जो पुस्तक आई हुई हैं वहाँ पर ये सब दुर्लभ पुस्तक मिलेंगी। मेरे जाने के बाद वह सब पुस्तक मिल नहीं सकती है। आप 2-4 पुस्तक लीजिए और बांटिए भी। आप मेरे पास 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए रखने के लिए आते हैं। हम आपके पैसे लेकर क्या करेंगे? हमें लड़की की शादी करनी है, बच्चे को पढ़ाना है, घर मकान बनाना है, बहुत कुछ बन चुका है, रहने वाला नहीं है। क्या करना है आपके पैसे से? आप लोग अपने पैसे से हरिद्वार के स्टॉल पर जाइए। गुरु महाराज के महर्षि में ज्ञान प्रकाश, अनुभव प्रकाश और भी बहुत सारी पुस्तक वहां से आई हुई हैं। एक एक चित्र ही लेकर के जाइए तो संत मत का प्रचार होगा। 2-4-5 पुस्तक लेकर के जाइए,
गैर सत्संगी को भी दीजिए। हमारे गुरु महाराज की पुस्तक है, हमारे गुरु महाराज की पुस्तक, तब तो प्रचार होगा। कि हाथ पर हाथ लिए बैठे रहेंगे तो प्रचार होगा। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है जब हमारे स्टॉल पर के आदमी कहता है कि बाबा इस क्षेत्र में गुरु महाराज की पुस्तक का सबसे ज्यादा लोगों ने अपनाया है, स्वीकार किया है, तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होती है। आप हमें करोड़ लाख दे देंगे, इससे क्या हो जाएगा? करोड़ लाख के हमारे पास कोई कमी है? कोई कमी नहीं। मेरे पास आप आइएगा तो आपको पता चल जाएगा करोड़ लाख तो यहाँ पैरों तले खिंच सकते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं। आप संत मत के साहित्य का प्रचार प्रसार करें, यही शुभकामना के साथ आज दीक्षा का भी कार्यक्रम होगा। जल्दी जल्दी में मैं ही कह देता हूँ, जो 6 महीने पहले से मांस मछली शराब अंडे वगैरह छोड़ चुके हैं और आगे भी मुंह में नहीं लगाएंगे, संत मत को समझ गए, दिल से प्यार करेंगे और जो 2 घंटे ध्यान करने के लिए समय निकाल सकेंगे, ऐसे ही सत्संगी दीक्षा लेने का प्रयास करेंगे। ऐसे रजिस्टर मोटी करने के लिए नहीं, महाराज हम भी दीक्षा, हम भी दीक्षा, हम भी दीक्षा, दीक्षा ले करके भिक्षा मांग रहे हैं सब। हमें ऐसा नहीं चाहिए। 2 घंटे का समय जिसके पास हो ध्यान करने का, वो आदमी रजिस्टर पर नाम लिखाइए। भूखे प्यासे बिना कुछ मुंह में लगाए एक फूल की माला प्रसाद लेकर के, मेरा निवास रोड के उस पार में है, आ जाइएगा। जल्दी जल्दी में आ जाइएगा। ये नहीं कि 3 बजे आते रहिए, हमें दुकान लगा करके बैठा रहा हूँ। बहुत जल्दी जल्दी से आ जाइएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। और फिर कल से तो हम कहाँ आप कहाँ, इसीलिए जल्दी जल्दी आ जाइएगा। एक छोटा सा भजन गवैया से सुन लीजिए, 2 आध्यात्मिक आरती कर लीजिए, और जब तक आरती नहीं कर लीजिए तब तक मैदान से उठिएगा नहीं। माताएं पुरुष की तरफ देखिए और पुरुष माताएं की तरफ देखिए। माताएं ज्यादा इधर उधर करती हैं कि पुरुष लोग ज्यादा करते हैं। इतनी डांट फटकार हुई है तब देखिए ये लोग बैठे हैं। पीछे तक आप लोग देखिए, ऐसे सत्संग के पंडाल में बैठना होता है। भोज भंडारा खूब हो जाएगा, लेकिन खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, वो भी मूंग दाल की खिचड़ी नहीं, मसूर दाल की खिचड़ी। सत्संगी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चावल की तरह उबल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। खूब भोज था बाबा, खूब भीड़ थी। वो सत्संग है, वो मसूर दाल की खिचड़ी है। ऐसा भी सत्संग होगा, देखिएगा आसपास में होगा ही, यहाँ तो होते रहता है। लेकिन सत्संग की क्वालिटी भी होती है। यहाँ मसूर दाल की खिचड़ी नहीं, यहाँ तो गाय के बकेन गाय के दूध की खीर है। खीर खा करके सत्संगी उठेंगे। इसीलिए भरोसा रखते हैं कि आरती के बाद उठिएगा, आरती से पहले किसी को नहीं उठना है। आप लोगों ने हमको बुलाया है, आप लोगों ने हमको बुलाया है, हमने नहीं आप लोगों को बुलाया है। आप लोगों को हमारे आयोजक बुलाया, लेकिन आप लोगों ने हमको बुलाया है। हम आपके अतिथि हुए, अतिथि बैठे रहें और बुलाने वाले भाग जाएं। इसको शिष्टाचार कहते हैं। ये साधु संत महात्मा कहाँ कहाँ से आकर के आपके कल्याण करने के लिए मंच पर बैठे हुए हैं, और आप मुंह को फेर करके सड़क की तरफ देखने लग जाते हैं। शिष्टाचार का खिलाफ है। ऐसे सत्संगी को धर्म की रीढ़ नामक पुस्तक यहाँ से लेकर के पढ़नी चाहिए, तब मुंह इधर हो जाएगा। तो आरती तक आप लोग बैठे रहें। एक छोटा सा भजन, आरती के बाद कल से कौन कहने के लिए आएगा? कोई नहीं कहने के लिए आएगा। जय गुरु महाराज।